माता पिता को क्यों भगवान से भी ऊंचा बताया है। याद रखना प्यारे, भगवान हमें वही फल देते हैं जैसा हम कर्म करते हैं। और माता पिता के हाथ में कॉपी कलम दे दी जाए और कहा जाए कि अपने बेटे के भविष्य के बारे में लिखो, बेटा कितना भी नीच क्यों ना हो, बेटा कितना भी पापी क्यों ना हो, फिर भी एक भी जगह ये नहीं लिखेंगे कि हमारे पुत्र को ये दुख मिल जाएगा। भागवत यही तो जनाती है, भागवत यही तो बताती है कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन मंगल में कैसे बने, जीवन को मंगल में कैसे बनाए। बोलो राधे राधे। क्यों सुने भागवत, क्या मिलेगा भागवत सुनने से, किसने इसको सुनकर क्या प्रदान किया है, क्या पाया है। इन सब बातों का जिसके अंदर विशुद्धता से विवेचन किया जाए वही तो है श्रीमद् भागवत सत्य ग्रंथ। याद रखना प्यारे, श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के अंदर राधा नाम की मस्ती छुपी हुई है, एक एक श्लोक के अंदर राधा नाम की मस्ती है। श्री माने श्री राधा रानी, श्री माने श्यामजू, मद माने मस्ती, मद माने मस्ती की राधा नाम की मस्ती रोम रोम में समा जाए, वही तो है श्रीमद्। बोलना दो पड़ेगा। भागवत के अंदर 4 अक्षर हैं। भागे कहत भाग खुल जा तो भगतन के, भागे कहत भाग खुल जा भक्तन के। लेकिन एक गुरुदेव कह रहे थे कि भाग का मतलब है प्रकाश, भाग का मतलब है प्रकाश। भैया ये जल मत दिया करो बीच में, रहने दो, ये पानी मत दिया करो, डिस्टर्ब होता है। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के, ओ जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे।
प्यारे झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झुलाते मिलेंगे। झूला झूल रही है राधा प्यारी, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, कान्हा झूला झुलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झोटा लगाते मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। हरि बोल। वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। मेरे प्यारे बंसी बजाते मिलेंगे। मेरे प्यारे कोहल मुरली बजाते मिले। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम गौए चराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम गौए चराते मिलेंगे। बोलना तो पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारी भागवत के अंदर 4 अक्षर हैं। भा माने भाग खुल जात भक्तन के। लेकिन एक संत ने भागवत की बड़ी सुंदर रचना की है। भा माने प्रकाश। भा शब्द कई जगह अग्नि को भी कहा गया है। भू माने प्रकाश। एक प्रकाश सूर्यदेव भगवान प्रकाश दे रहे, जो हम दुनिया को देखते हैं, पर भागवत वो प्रकाश नहीं देता। भागवत संसार को नहीं दिखाता, बल्कि संसार बनाने वाले का दर्शन कराता है। कि जिसने इस संसार को रचा है, जिसने इस संसार को बनाया है, वो कितना सुंदर होगा। क्या भा अक्षर भगवान का दर्शन कराने वाला प्यार। दूसरा है गा। गा माने ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? कोई पोथी पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। सब 4 बात ज्ञान की कर देना कोई ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान की बातें सभी करते हैं। ज्ञान पर लड़ने के लिए सभी तैयार हैं, ज्ञान पर मरने के लिए सभी तैयार हैं। लेकिन प्यारे ज्ञान की बताई हुई मार्ग पर चलने को कोई तैयार नहीं करे, कोई तैयार नहीं है। धर्म की बात सभी करते हैं, लेकिन धर्म हमसे कह क्या रहा है, धर्म हमें क्या बता रहा है, धर्म ने हमारा मार्ग क्या बताया है, उसे कोई भी नहीं जानता है। बस धर्म के ऊपर मरना है, वो ज्ञान नहीं है। सब वो ज्ञान नहीं है। किसी को उपदेश कर देना कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान की बातें कहना सहज है, ज्ञान की बातें करना सहज है, ज्ञान देना सहज है। लेकिन प्यारे
ज्ञान को जीवन में उतारना सहज नहीं है, सहज नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। हम लोग दूसरों में कमी निकालते हैं, दूसरों में बुराई निकालते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे उसको छोड़, एक बार तू अपने अंदर झांक कर भी तो देख प्यारे। कबीर जी महाराज ने कहा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन अपना खंगाला, मुझसे बुरा न कोई। हमसे बुरा कोई हो नहीं सकता। एक बार अपने आप को देखो तो सही, और याद रखना, जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो जमाने के सामने तो अच्छा करते हैं, वैसे बुरा करते हैं। याद रखना, जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, पर बुरा बन के उसकी नजर से बचकर किधर जाओगे? उसकी नजर से कैसे बचोगे प्यारे? वो तो सर्वंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानता है तुम क्या हो, कैसे हो। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा कि जाओ, इस संसार में जाओ। तूने भेजा बुलावा, चले आए हम। मालिक, आपने हमें बुलावा भेजा, हम चले आए, पर लेकिन अब जन्म देकर भूल न जाना। हमें जन्म देकर भूल मत जाना, हमें जन्म देकर छोड़ मत देना। भगवान कहते हैं मैं तो कभी नहीं छोड़ता, मैंने तुझे संसार में भेजा था कि जाओ इस संसार में। तुम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, हम इस संसार में नहीं जाएंगे। अगर हम इस संसार में जाएंगे तो हम आपको भूल जाएंगे, हम आपको ध्यान नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं इस संसार में जा रहे हो, दो यंत्र लेकर जाओ। भक्त ने कहा कन्हैया, इन दो यंत्रों का क्या करूंगा मैं? भगवान बोले एक यंत्र इस संसार में लगाना और एक यंत्र मुझ में लगाना। भक्त बोला कन्हैया आप कहना क्या चाहते हो? बोले बेटा, अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो इस संसार में कभी नहीं भटकोगे प्यारे। भगवान ने हमें दो यंत्र दिए, एक यंत्र संसार में लगाने के लिए और एक यंत्र भगवान को सौंपने के लिए। लेकिन हम लोग उल्टा कर बैठते हैं प्यारे। जो यंत्र भगवान ने अपने आप में लगाने के लिए कहा था, वो यंत्र हम इस संसार में लगा बैठते हैं प्यारे। पहला यंत्र है दिमाग और दूसरा यंत्र है दिल। भगवान ने कहा दिमाग इस संसार में लगाना और दिल मुझ में लगाना। कभी तुम धोखा नहीं कहोगे। भगवान ने क्यों कहा? संसार दिमाग से चल सकता है, दिल से नहीं प्यारे। परिवार दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। लेकिन हम लोग उल्टा कर बैठते हैं, दिल संसार से लगा बैठते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो दिल तोड़ दिया गया। फिर रोते फिरते हमारा तो दिल टूट गया, हमारा तो दिल तोड़ दिया। अरे कहा किसने था इस संसार में दिल लगाओ? किसने बोला था? इस संसार में दिल तुम लगाते ही नहीं तो टूटता क्यों प्यारे? टूटता क्यों? लेकिन हम लोग, और याद रखना, आप कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, सबको जाना एक ही जगह है प्यारे। कितना भी दौड़ लो आप, कितना भी भाग लो। कोई संत भगवान का भजन कर रहा था, गोपाल को ध्या रहा था। एक सेठ जी आए, आकर बड़ा प्यारा कंबल दिया। अब संत तो बड़ा खुश हुआ कि इतना प्यारा कंबल आज तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन उसी कंबल को एक चोर देख रहा है। चोर कहता है इतना बढ़िया कंबल इस साधु संत के पास में किस काम का? ये कंबल तो मेरे पास होना चाहिए, जिससे मैं इस कंबल को बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। और याद रखना, आप लोग दूसरे का कितना भी अधिकार छीन लो, कभी तरक्की नहीं मिलेगी प्यारे, कभी तरक्की नहीं मिलेगी। याद रखना, जो चोर होते हैं ना, लाखों की हेरा फेरी करते हैं, लाखों चुराते हैं, लेकिन एक आध मुझे बता दो जो ऊपर पाता है।
क्या फायदा उस दौलत से। वाह वारे मौज फकीरा दी, कदी ओड़े साल दो साले, कदी फटी गुदरिया अहीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, बादशाही के गुण सिखा देंगे, बादशाही के गुण सिखा देंगे। बादशाही किसे कहते हैं? अब वो संत उस कम्बल को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। अब चोर ने देखा, अब चोर ने कैसे भी करके उस कम्बल को छुड़ा लिया और चोर भागने लगा। आगे आगे चोर भाग रहा है, पीछे पीछे संत भाग रहा है। संत कहता है मेरे कम्बल को दो, चोर कहता है तेरा कम्बल कहां से आया, ये तो मेरा कम्बल है। वो संत कहते नहीं नहीं, उन सेठ जी ने मुझे दिया। बोले उन सेठ जी ने तुझे दिया और तुझसे मैंने ले लिया। बोलना तो पड़ेगा और जोर से। संत फिर कहता है अरे भैया मेरे कम्बल को मुझे लौटा दो। लेकिन चोर कहता है तेरा कम्बल कहां से आया, ये तो मेरा कम्बल है। लेकिन प्यारे भागते हुए चोर को कौन पकड़ सकता है। चोर कम्बल लेकर भाग गया। संत हार थक के एक शमशान भूमि के सामने जाकर बैठ गया और रोने लगा। प्यारे संत रुदन करने लग रहा है। संत कह रहा है मेरे कम्बल को लेकर चला गया, मेरे कम्बल को लेकर चला गया। उधर से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा था। प्यारे उस व्यक्ति ने कहा गुरुदेव आप जैसा संत अरे एक कम्बल के लिए रोता है। आप साधु हो, आप संत हो, आप ही तो बताते हो संसार से मोह मत करो, संसार से प्रेम मत करो, और आप हो कि उस कम्बल से प्रेम कर रहे हो। गुरुदेव भगवान का भजन करो, कोई और दे देगा, कोई और देगा। लेकिन संत कहता नहीं नहीं मुझे तो मेरा वही कम्बल चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा गुरुदेव अगर उस कम्बल को लौटाना ही था तो वो चोर लेकर क्यों भागता, लेकर क्यों जाता। गुरुदेव वो तो लेकर चला गया, अरे अब नहीं देने वाला, भगवान का भजन करो। पर संत तो एक ही बात कहता है नहीं नहीं मुझे तो मेरा कम्बल चाहिए, मैं तो अपने कम्बल को लेकर जाऊंगा। जब 10-5 बार ऐसी बात हुई तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बोले महाराज इस संसान के सामने आप जीवन भर बैठे रहो, वो कम्बल लौटाने वाला नहीं है, वो तो लेकर भाग गया। प्यारे वो तो लेकर भाग के चला गया। संत ने कितना सुंदर जवाब दिया है। प्यारे संत ने कितनी प्यारी बात कही है। संत कहते हैं माना वो मेरे कम्बल को लेकर भाग गया, मैं भी तो देखता हूं कब तक भागेगा, अंत समय तो यहीं आएगा। कितना भी भाग लो सबकी दौड़ शमशान में जाकर रुक जाती है। एक शमशान भूमि के ऊपर बड़ी प्यारी कविता लिखी थी, बड़ी सुंदर बात लिखी थी। शमशान भूमि हर व्यक्ति से कहना चाहती है, हर व्यक्ति से बताना चाहती है मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। अरे क्या मिला अपनों से, क्या मिला अपनों से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते, अपने ही जलाकर चले गए। क्या मिला अपनों से। और प्यारे कुछ लोग कहते हैं कि ये कोरोना, जो कोरोना आया ना, ये बहुत बुरी बीमारी आई, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बीमारी आई, बहुत बढ़िया। इस कोरोना ने अपनों की पहचान करा दी। प्यारे सच बताना कोई अपना काम आता था उस समय। अरे किसी के सामने चीख भी दिया करते थे ना तो भाग जाते थे पास। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख
देख लिया, 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 है सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। और प्यारे, अच्छा एक बात बताओ, हम दो चार पकड़े रहते हैं कि नहीं रहते? तू मेरा बड़ा प्यारा है, कहते कि नहीं कहते? जो भी है तू ही है। बल्कि सच बताना, जब चार कंधों पर ले जाया जाता है, कोई कहता है तू रुक, तेरी जगह मैं चला जाऊंगा। ये संसार के लोग कब साथ देते हैं? तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन याद से। रखना प्यारे, तन निरोग, तन के अंदर कोई रोग ना हो और धन जेब में हो। एक कवि ने बड़ी प्यारी बात कही थी, एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, चंद मेरी जेब में छेद क्या हो गया, चंद मेरी जेब में छेद क्या हो गया, सिक्के खिसकने से पहले ये रिश्ते खिसक जाते हैं साहब, ये रिश्ते खिसक जाते हैं। तन निरोग हो, जेब में धन हो, सब चारों ओर तुम्हें पकड़े रहते हैं। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हे हरि और प्यारे, कवि कहता है, जिस जिस पर विश्वास किया उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया, जिस जिस पर विश्वास किया उसने हमें निराश किया, उसने हमें निराश किया। अच्छा एक बात बताओ, अधिकतर लोग 99% लोग अपनों से धोखा खाते हैं, 99% लोग अपनों से धोखा खाते हैं। अरे यहाँ विश्वास ही नहीं होगा, वहाँ विश्वासघात कैसे होगा? और याद रखना, जिस पर विश्वास होता है वही धोखा देता है प्यारे। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख
देख लिया 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 संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया मतलब के यार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया है सब मतलब के यार हमने देख लिया है सब मतलब के यार हमने देख लिया संत कहता है माना वो मेरे कमल को लेकर भाग गया, मैं भी तो देखता हूँ वो कब तक भागेगा। याद रखना प्यारे, आप इस संसार के पीछे कितना भी भाग लो, सबको एक ही जगह जाना है प्यारे। जो कहता हूँ ना मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे जितना कोई धनी नहीं है, एक काम करना, आज शमशान भूमि में जाकर देखना वहाँ अमीर का कौन सा स्थान है और गरीब का कौन सा स्थान है। उस शमशान भूमि का नाम ही शमशान क्यों है? सब समान, कोई भी अलग नहीं है प्यारे, वहां सबको समान माना जाता है। भागवत यही तो सिखाती है, भागवत यही तो जनाती है कि आप इस संसार में दो दृष्टि से मत घूमो। याद रखना प्यारे, मेरे गोपाल उन्हीं को नजर आते हैं जो आंखों से अंधे होते हैं। मेरे गोपाल उन्हें नजर नहीं आते जो मन के गंदे होते हैं, जो मन के गंदे होते हैं। मन में तुम पाप ले रहे हो और ऊपर से सोच रहे हो भगवान मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। इस मन को निर्मल बनाओ, समर्पण हो जाओ, भक्त बन जाओ। और जब तक भक्त नहीं बनोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करो। आप लोग सोचो कि ज्ञानी बनने से भगवान मिलेंगे, कभी नहीं। माना ज्ञानी भगवान की आत्मा है, ज्ञानी भगवान की आत्मा है, ये स्वयं मेरे कन्या ने कहा है। एक बार भक्त और भगवान में, भक्त और ज्ञानी में आपस में झगड़ा हो गया। ज्ञानी कहता है मैं भगवान को प्रिय, भक्त कहता है नहीं नहीं मैं भगवान को प्रिय। भक्त ने फिर कहा नहीं नहीं तू भगवान को प्रिय नहीं हो सकता, भगवान को तो मैं प्रिय हूं।
ज्ञानी कहता है नहीं नहीं मैं भगवान को प्रिय हूँ। जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो भक्त कहता है अरे ज्ञानी भैया आप हमसे काहे को लड़ते हो, चलो भगवान से ही ना पूछ लें। भक्त भगवान के पास में लेकर गया और जाकर भगवान से भक्त ने कहा कन्हैया ये ज्ञानी कहता है कि ये तुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान बोले माफ करियो भैया, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। जब भक्त ने भगवान के मुख से ऐसी बात सुनी तो भक्त उदास हो गया और उदास होकर जाने लगा, निराश होकर जाने लगा। भगवान बोले कहाँ जा रहा है? भक्त बोला अब मैं रुककर क्या करूंगा, मेरे लिए कौन सा स्थान छोड़ा है जो मैं यहाँ रुकूं? सब कुछ तो ज्ञानी बता दिया, जब तुम्हारी आत्मा ही ज्ञानी है तो मैं कहाँ रहा? अब यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है। भक्त उदास होकर जाने लगा। भगवान बोले अरे रुक तो सही, रुक तो सही। भगवान कहते अरे भक्त माना ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है, भक्त तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मुझे भजता है, मैं अपने भक्त को भजता हूँ। पल पल भगवान ने स्वयं कहा है ना, बांध लेते हैं भक्त मुझको, बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। बांध लेते हैं भक्त प्रेम की जंजीर में। याद रखना प्यारे, भगवान को अगर पाना है, पढ़ पढ़ पोथी जग भयो, पंडित भयो न को, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सुपंडित। प्यारे भगवान से तो प्रेम से कहा करो हे कन्हैया, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। भक्त एक ही बात कहता है कन्हैया आप मेरे हो और मैं आपका, और दूसरों न कोई। मीरा नरसिंह मेहता कौन नहीं जानता प्यारे। जब नरसिंह मेहता का बेटा मारा गया तो उसकी दुश्मनी भी रोए, लेकिन नरसिंह मेहता नहीं रोया। नरसिंह मेहता फिर भी खुश हो रहे। लोगों ने कहा अरे मेहता तेरा बेटा मारा गया, तुझे रुदन नहीं आता? नरसिंह मेहता कहता है नहीं, ये तो भगवान ने कृपा की है मेरे ऊपर। लोग कहते हैं तेरा बेटा मर गया और तू कहता है भगवान ने कृपा की है। क्या कृपा करी है तेरे ऊपर? कौन सी कृपा करी है? नरसिंह मेहता मुस्कुरा कर कहता है मैंने अपना नाम माधव से जोड़ा था, मैंने अपना नाम माधव से जोड़ा, लेकिन इस योग माया ने, भगवान की माया ने मेरा नाम मेरे बेटे के साथ जोड़ दिया। जो कि पहले ही मेरा नाम मेरे माधव के साथ जुड़ गया था, भगवान के साथ जुड़ गया था, लेकिन इस माया ने, माया नर्तकी है जो संसार के सामने जोड़ दिया। भगवान कहना चाहते हैं मेहता तू सिर्फ मेरा है, अगर तेरा नाम किसी के साथ जुड़ेगा तो वो सिर्फ मेरे साथ जुड़ेगा, इसके साथ कैसे जुड़ सकता है? भगवान ने संसार से नाता तोड़कर अपने चरणों में नाता को जोड़ा है प्यारे। बोलना तो पड़ेगा। और याद रखना प्यारे, जिस दिन भगवान से नाता जुड़ जाएगा उस दिन जीवन बदल जाएगा। सब कुछ सहज नजर आएगा प्यारे। आप कितनी भी बड़ी बन जाओ, अपने आप को हमेशा तनिके से भी हल्का समझो प्यारे। वेद व्यास जी महाराज ने कहा है ना प्यारे, एक बार देव ऋषि
मुनिगण सोनिकादिक 88,000 संत जन पुराणों के पास गए। पुराणों से जाकर कहा, हमें भगवान को जानना है, हम भगवान को देखना चाहते हैं, क्या आप हमें दिखा सकते हो? पुराण कहते हैं, हमने अपने पुराणों में गाया है, पढ़ो और भगवान को जान लो। ऋषि मुनि बोले, मन में संतुष्टि नहीं है। उपनिषदों के पास में गए, उपनिषदों से कहा, क्या तुम हमें भगवान से मिला सकते हो? उपनिषद कहते हैं, उपासना करो भगवान मिल जाएगा। उपासना करो। ऋषि मुनि कहते हैं, इतना समय नहीं है कि हम उपासना कर सकें। ऋषि मुनि रोते रोते सूत जी महाराज के पास में गए। सूत जी महाराज से कहते हैं, हे गुरुदेव, क्या आप हमें भगवान से मिला सकते हो? क्या आप हमें भगवान का दर्शन करा सकते हो? सूत जी महाराज ने सहज में कह दिया, हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऋषि मुनि बोले, कैसे कराओगे? सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम कहोगे। अगर तुम कहो कि हम भगवान को रोते हुए देखना चाहते हैं, तो हम तुम्हें रोते हुए दिखा देंगे। तुम कहो हम भगवान को हंसते हुए देखना चाहते हैं, तो हम तुम्हें हंसते हुए दिखा देंगे। तुम कहो भगवान खाते हुए दर्शन दें, सोते बैठते जागते उठते जैसे तुम कहो वैसे दर्शन करा दें। ऋषि मुनि कहते हैं, बताओ ना। सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अरे सच्चिदानंद रूपाय, ऋषि मुनियों, उसका नाम सत्य है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आप कह सको कि ये सत्य है। इस संसार में हर वस्तु मिथ्या है, हर वस्तु झूठ है। अगर सत्य कुछ है तो सिर्फ मेरे गोविंद का नाम है। अगर सत्य कुछ है तो सिर्फ मेरे राघवेंद्र का नाम है। अगर साथ कोई देता है तो सिर्फ मेरे गोविंद का नाम है। सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। प्यारे, तीन बात बहुत समझने की है। सत्य, चित्त, आनंद। हम बात बात पर बोलते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। याद रखना, त्रिकालावादित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, अपरणीय, कभी ना बदलने वाला सत्य है। जब इस संसार का सर्जन नहीं हुआ तब भी सत्य था। जब इस सृष्टि का सर्जन हुआ तब भी सत्य है। और जब ये सृष्टि प्रलयकाली समुद्र में डूब जाएगी तब भी सिर्फ सत्य बचेगा, सत्य बचेगा। याद रखना प्यारे, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये पुराणों ने कहा है। धर्मण दूषण सत्य समान, धर्मण दूषण सत्य समान, धर्मण दूषण सत्य समान, धर्मण दूषण सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मण दूषण सत्य समाना, धर्मण दूषण सत्य समाना, धर्मण दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण। पुराण कहते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयत्न करो। अगर आप सत्य बोलने का प्रयत्न करोगे तो भगवान सहज में मिल जाएंगे। प्यारे, बोलना तो पड़ेगा। दूसरी बात कही वो चित्त है। चित्त माने प्रकाश। हमें कोई भी ग्रंथ पढ़ना होता है, हमें कोई भी बुक पढ़नी होती है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्यारे, उस परब्रह्म को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे,
क्योंकि वो स्वयं प्रकाशवान है, वो स्वयं दुनिया को प्रकाश देता है, वो दुनिया को प्रकाश देता है। तीसरी बात कही प्यारे, वो आनंद है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद का मतलब क्या है?